सभी को इस मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय से हम परमेश्वर वचन में ध्यान करेंगे। आज हमारा बीच में झारखंड से राहुल भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन सुनाएंगे। मेरा आवाज आ रहा है? जय राहुल। हम लोग प्रार्थना करके आपका वचन को सुनने के जाएंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, अब तक तूने हमें संभाला, इस धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर इस जगह से हम सभी को जो मीटिंग के द्वारा परमेश्वर एकजुट किया, इसे धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर तेरे वचनों को हम सभी लोग सुन के जाएंगे परमेश्वर। आप सुन उसके अनुसार चलने की हमको सहायता कीजिए परमेश्वर। जो करने वाले परमेश्वर उसे परमेश्वर समझाने के लिए आप मदद सहायता कीजिए परमेश्वर। जितने भी जो मीटिंग के दूर परमेश्वर सभी को आपके हाथों में रहते हैं परमेश्वर। सभी को आप संभालिए और चलाइए परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये सारे प्रार्थना हम लोग वचन सुनने के लिए जाएंगे। आज का जो वचन है वो हम लोग रोमियो अध्याय 10 5 वचन से लेकर के 10 वचन तक। इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि उद्धार के बारे में हम लोग देख सकते हैं ना। देखिए उद्धार जो है यीशु मसीह के द्वारा जो है उद्धार सभी लोगों के लिए। यीशु मसीह जब इस संसार पे आए और जब उन्होंने अपने आप को सूली पे त्याग दिया तो सभी लोगों के लिए उद्धार जो है प्राप्त हुआ ना। सभी लोगों के लिए जो यीशु मसीह जो है उद्धार को देने के लिए सूली पे मरा ना। उद्धार देने के लिए जो है यीशु मसीह चुने हुए लोगों को ही केवल उद्धार देने के लिए नहीं मरा, बल्कि जितने भी इस संसार पे लोग हैं जो यीशु मसीह परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर से भटके हुए थे, जो इस संसार पे खोए हुए थे, उन सभी लोगों को जो है छुड़ाने के लिए, उन सभी लोगों को छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह जो है इस संसार पे आए और सभी लोगों को जो है उद्धार यीशु मसीह के द्वारा दे दिए। लेकिन क्या आज के समय पे हर लोग जो यीशु मसीह को मानते हैं, जो यीशु मसीह को अपनाए हैं, क्या हर लोग जो है इस संसार पे है वो उद्धार पाए कि नहीं, इस चीजों का हमें जानना बहुत जरूरी है ना। तो हम लोग पहले जानेंगे कि पहले जो है पुराना नियम में जब मूसा के व्यवस्था परमेश्वर के लोगों को चलाता था तो उस समय लोग कैसे उद्धार पाते थे, और आज हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा कैसे उद्धार को दिया गया है, इस विषय को हम लोग आज सीखेंगे। तो देखिए आज जो हम लोग जीवन जी रहे हैं वो एक परछाई का जीवन नहीं जी रहे ना, क्योंकि पुराना नियम जो बताया जाता है, पुराना नियम एक परछाई के जैसे है जो हमें दिखाता है कि कैसे उन लोग जो है मिस्र देश से लेकर कनान देश तक जो यात्रा किया, उस यात्रा में कैसे उन्होंने अपना जीवन को जिया, और जो व्यवस्था परमेश्वर जो है मूसा के द्वारा दिया था उस व्यवस्था पे वो लोग कैसे चला, उस चीजों को पुराना नियम जो है हमें बताता है। तो पुराना नियम जो है वो हमारे एक परछाई के जैसे है जिसको देख करके हम देख सकते हैं। लेकिन अभी जो है हम लोग जो जीवन जी रहे वो यीशु मसीह के देह में होकर के हम लोग जी रहे हैं ना। आज जो है हम सभी मसीह लोग जो है यीशु मसीह में एक देह है, यीशु मसीह में एक अंग बन के हम लोग जी रहे हैं। आज हम लोग उस पुराने नियम की परछाई पे नहीं जी रहे, बल्कि यीशु मसीह का जो शरीर है जो हमारे लिए आज कुर्बान हुआ, उस देह में हम लोग एक अंग बन के जी रहे। इस चीजों का हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे कि पुराना नियम में जो लोग कैसे उद्धार पाते थे और वो लोग व्यवस्था से कैसे रहते थे, उस चीजों का हम लोग देखेंगे। तो जब हम लोग पढ़ेंगे रोमियो उसका 10 अध्याय, रोमियो 10 अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। मूसा के द्वारा इजराइल लोगों को दिया गया था जब उन्हें परमेश्वर जो है मिस्र देश से कनान देश का जो यात्रा करवा रहे थे, तो सीने में जो है जो मूसा को जो आज्ञा परमेश्वर के द्वारा दिया गया था और उन्हें एक नियम दिया गया था और उनको बोला गया था कि जितने भी इजराइल लोग हैं सभी लोग जो है इसी व्यवस्था के अनुसार और इसी को मानते हुए वो लोग जिएंगे बोल के उन लोगों को एक व्यवस्था दिया गया था। और हर एक लोग जो थे उस व्यवस्था के द्वारा ही वो लोग धर्मी ठहराए जाते थे, और जो उस व्यवस्था को मानता था, जो उस पर चलता था, परिपूर्ण उद्धार करता या परिपूर्ण उद्धार प्रकट नहीं हुआ था। इसीलिए वो लोग जो है जो व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा दिया गया था, जो नियम परमेश्वर के द्वारा उन लोगों को दिया गया था कि तुम इसी को ही मानो और इसके अनुसार अपने जीवन को जियो बोल के जो दिया गया था, उसके अनुसार ही वो लोग अपने जीवन को अपना जीवन को जीते थे।
और उसके अनुसार ही वो लोग धार्मिकता और जो है उद्धार को प्राप्त करते थे ना। यानी कि वो लोग जो है व्यवस्था के अनुसार या व्यवस्था को अपने जीवन में लागू करके, व्यवस्था पे चल करके वो लोग अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करते थे ना। अगर वो लोग कुछ गलती करते थे तो अपने गलती के लिए एक मेमने के लोग केवल व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था पे चल के अपने आप को धार्मिक और अपने आप को पवित्र करते थे, क्योंकि उन लोगों के लिए जो है कोई परिपूर्ण उद्धार करता है, या उन लोगों को जो है पाप से छुड़ाने के लिए कोई एक ऐसा उद्धार करता नहीं आया था जो उन लोगों को संपूर्ण रूप से जो है पाप से छुड़ा छुड़ा सके ना। उन लोगों से बस वादा किया गया था कि एक उद्धार करता आएगा जो तुम्हें हर एक पापों से तुम्हें आजाद दिलाएगा, और वही तुम्हारा उद्धार करता होगा और शांति का राजा वही होगा बोल के उन लोगों को बस बताया गया था। लेकिन आज जो है हमारे बीच में वो जो उद्धार करता है वो प्रकट हुआ है ना। उस समय में जो है वो लोग व्यवस्था के अनुसार ही धार्मिकता ठहराए जाते थे, और व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था पे चलने पे ही वो लोग अपने आप में उद्धार को प्राप्त करते थे ना। लेकिन आज जो है हम लोग उस परछाई पे नहीं है, आज हम लोग उस नियम पे नहीं है जो उन लोगों को दिया गया था ना। आज जो है हम लोग मसीह में एक नई सृष्टि है, और मसीह में आज हम लोग एक नई प्राप्त कर चुके हैं ना। तो आज हम कैसे उद्धार को अपने जीवन में अपना सकते हैं, या आज हम लोग कैसे धार्मिकता को अपना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। जब हम लोग रोमियो 10:9 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो देखिए उस समय के लोग जो है व्यवस्था के अनुसार ही अपने जीवन को जीते थे, और उसके अनुसार ही अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करते थे ना। लेकिन आज हमारे लिए, हमारे बीच में एक उद्धारकर्ता दिया गया है। जो वादा उन लोगों से किया गया था वो वादा जो है हमारे बीच में आकर के पूरा हुआ है। आज हमारा उद्धार जो है व्यवस्था को मानने से या व्यवस्था को चलने से आज हमारा उद्धार नहीं होगा ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जिसका जैसा व्यवस्था है वो उसके अनुसार वो चलता है ना। लेकिन आज हमारा उद्धार अगर होना है, अगर आज हम मसीह में उद्धार को प्राप्त करना है, या मसीह में हम एक नई सृष्टि होना है, तो सबसे पहले जो है हमारे जीवन में यीशु मसीह को अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है बोल के अंगीकार करना है। और उसके बाद दूसरा जो है हमें विश्वास करना है कि यीशु जो हमारे लिए क्रूस पे मर गया और तीसरे दिन जी उठा, परमेश्वर जो है उसको मरे हुए में से जिलाया है बोल के हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है ना। तो देखिए यहाँ पे अंगीकार करना और विश्वास करना बहुत मुश्किल है ना। अंगीकार जो है ये नहीं है कि हम लोग सुबह उठ कर के रोज बोल दिए कि हाँ प्रभु तू हमारे लिए सूली पे मरा और फिर से तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा। ये अंगीकार नहीं होता है, और ये विश्वास भी नहीं होता है ना। जब हम लोग लूका उसका 19:9 में देखते हैं तो वहाँ पे जो है यीशु मसीह एक व्यक्ति के घर पे आते हैं ना, उसका नाम था जक्कई। तो जब यीशु मसीह जक्कई के घर पे आते हैं तो जक्कई के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि जक्कई जो है एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था ना। वो अपने जीवन में जो है अन्याय से चुंगी लेता था लोगों से, और उस जो चुंगी लेता था, जो धन संपत्ति था, उसको अपने घर पे वो जमा करके रखा था ना। लेकिन जब यीशु मसीह जो है उसके घर पे आते हैं एक दिन भोजन करने के लिए, तो वे यीशु मसीह से बातचीत करते हुए भोजन करते रहते हैं। तो बीच में ही जो जक्कई का जीवन में जो है अंगीकार आ जाता है ना। वो अपने गलतियों को स्वीकार कर लेता है कि सच में आज तक मैं जो किया हूँ, आज तक जो मैं लोगों से गलत तरीका से जो पैसा जमा किया हूँ या टैक्स लिया हूँ, वो एक गलत तरीका है बोल के उसके अंदर एक अंगीकार आ जाता है ना। वो जान जाता है कि मैं गलत किया हूँ बोल के वो जान जाता है। तो उसी समय जो है वो अपने धन संपत्ति में से यीशु मसीह को बोलता है कि मैं जिससे जितना लिया हूँ उसका 4 गुना वापस कर दूंगा, और जिससे अन्याय से लिया हूँ उसे भी मैं वापस कर दूंगा बोल के यीशु मसीह को बोलता है। इतना बोलने के बाद यीशु मसीह जक्कई के जीवन में एक बात को बोलता है। उस बात को हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग लूका उसका 19 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। तो देखिए जब वो अपने जीवन में जान जाता है कि सच में मैं आज तक जो गलत तरीका से जो चुंगी लिया हूँ वो एक अन्याय है, वो जो है सही नहीं है बोल के वो जान जाता है, तो वो अंगीकार करता है ना कि मैं आज से सब लोगों को जो है जितने लिया हूँ उतना दे दूंगा, और आज के बाद जो है मैं इस तरीके से चुंगी नहीं लूंगा बोल के वो जान जाता है और अंगीकार करता है।
और अपने जीवन में जो है उस चीजों को छोड़ देता है ना। अंगीकार करने के बाद उस चीजों को छोड़ देता है और दोबारा जो है कई अपने जीवन में ऐसे गलती को नहीं करता बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो जब हम लोग यीशु मसीह को अंगीकार करना है अपने मुंह से कि सच में यीशु ही प्रभु है जो हमारे लिए मरा, तो उससे पहले यीशु मसीह को हमारे घर में स्वागत करना बहुत जरूरी है ना। जब कई ने जब अपने घर पे उसे भोजन के लिए बुलाया, जब अपने घर में उसे एक जगह दिया, उसके बाद ही जक्कई के जीवन में एक उद्धार को प्राप्त कर लिया ना। वैसे ही जब हमें भी उद्धार प्राप्त करना है, अगर आज सच में हमें यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार करना है, अपने मुंह से यीशु मसीह को अंगीकार करना है, तो सबसे पहले यीशु मसीह को हमें अपने दिल पे, अपने घर पे एक जगह देना है, ताकि यीशु मसीह जो है उस जगह पे निवास कर सके, उस जगह पे रह सके बोल के पहले हमें यीशु मसीह को अपने अंदर एक स्थान देना है। उसके बाद जब हम यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, तब जो हमारा अंगीकार होता है वो एक सही अंगीकार होता है और सच्चा अंगीकार होता है। उसके बाद हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह जो है सच में परमेश्वर के द्वारा जिलाया गया एक व्यक्ति है बोल के हमें विश्वास करना है। तो हम यीशु मसीह में जो है उद्धार पा सकते हैं। तो अभी हम लोग सीखे कि पुराने नियम में जो है लोग कैसे उद्धार पाते थे, उन लोग का धार्मिकता क्या था, वो लोग अपने जीवन में कैसे जीते थे, इस चीजों को सीखे। और अभी जो हम यीशु मसीह में एक अंग है, तो हमारे जीवन में हमारा उद्धार का क्या महत्व है और हम कैसे उद्धार पा सकते हैं, इस चीजों को हम लोग सीखे ना। तो हम लोग जब आगे देखेंगे, तो जो रोमियो 10 का 10 में देखेंगे, तो वहाँ बताया गया है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो जब हम लोग 10 वचन में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बताया जाता है कि विश्वास जो है वो धार्मिकता के लिए किया जाता है, और जो अंगीकार है वो हम अपने उद्धार पाने के लिए, या यीशु मसीह के द्वारा हम अपने आप को जो है एक नया सृष्टि पाने के लिए हम यीशु मसीह पे जो है हम लोग ये अंगीकार कर सकते हैं। और अगर हमें धार्मिकता बनना है, अगर हमें सच में परमेश्वर में धार्मिक के रूप में जीना है, तो यीशु मसीह पे हमें और परमेश्वर पे विश्वास करना बहुत जरूरी है कि यीशु ही है जो परमेश्वर के द्वारा जिलाया गया एक व्यक्ति बोल के हम लोग सीख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो आज का बाइबल अंश था ये समझ में आ गया होगा। आज जो है एक मिशनरी के बारे में हम लोग जानेंगे। उस मिशनरी का नाम है R.W. डेल बोल के उस व्यक्ति का नाम है। ये जो है इंग्लैंड जो देश है उसमें एक चर्च है, बर्फी बर, बर्लिघम नाम का एक चर्च है। उस चर्च में ये एक प्रचारक थे। ये बहुत ही अच्छा प्रचारक थे, जो अपने जीवन में जो है नैतिक साहस और व्यवहारिक जो शिक्षा है उसके लिए बहुत परिचित थे ना। इसका जो नैतिक साहस था जो है, ये हमेशा हर एक चीजों में जो है कभी अपनी हिम्मत को नहीं हारते थे। ये हमेशा हर एक कामों को जो है दिल से और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये हमेशा करते थे। और इसका जो व्यवहारिक शिक्षा है वो हमेशा हर एक लोगों के प्रति रहता था, और हर एक लोगों को जो है परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में प्रभुता करता था, और हर एक लोगों को जो है यीशु मसीह के राहों पे ही इसका जो व्यवहारिक शिक्षा था लोगों को ले जाने के लिए कार्य करता था ना। ये जो है लोगों को हमेशा एक सीख देते थे, एक बात समझाते थे कि तुम सभी लोग जो है विश्वासी जितने भी है वो यीशु मसीह पे विश्वास करना है, लेकिन जितना तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में जितना तुम्हारा क्षमता है, जितना तुम विश्वास कर सकते हो, उस हद तक तुम परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करना है बोल के ये हमेशा लोगों को जागृत करते थे, और हमेशा लोगों को जो है ये एक सलाह देते थे ना। इसके जीवन से हम लोग सीख सकते हैं कि जो व्यक्ति सच में परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करता है, जो व्यक्ति सच में अपने जीवन में परमेश्वर को जो है एक स्थान देना चाहता है, उसका जो सेवा जो है केवल कलीसिया तक ही या अपने विश्वासी तक ही सीमित नहीं रहता है ना। उसका जो सेवा है वो हर एक लोगों तक, और हर समाज, हर गांव, हर शहर, हर जगह जहां भी वो जाता है उसका एक अलग ही पहचान होता है, उसका एक अलग ही रोशनी होता है, जिसको लोग देख करके उसको जान जाते हैं कि सच में ये परमेश्वर के चेले हैं, परमेश्वर के प्रचारक है बोल के जान जाते हैं ना। जब हम लोग यीशु मसीह के चेले के जीवन में देखते हैं, जब उन लोगों ने अपने हर एक चीजों को छोड़ करके जब सेवा में उतरा, तो हर एक लोग जहां भी वो जाते थे तो उनको हर एक लोग जानते थे कि सच में ये यीशु मसीह के ही चेले हैं बोल के हर एक लोग जानते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह को जो है संपूर्ण रीति से अनुसरण कर लिया था। हर एक
अ, समस्याओं में वो यीशु को धन्यवाद देते थे, जिसके कारण हर एक लोग जानते थे कि ये यीशु मसीह का ही चेले है बोल के। तो जिसके बारे में आज हम लोग देखें R.W. डेल के बारे में, इसके जीवन में भी वैसे ही एक झलक था। ये जहाँ भी जाते थे हर एक समस्या को, हर एक दिक्कत को जो है वो अपने ही में सहन कर लेते थे, और लोगों को जो है हमेशा मसीह में एक मजबूत विश्वास के साथ, और जितना उनका विश्वास है उसके अनुसार ही जीवन जीना है बोल के ये हमेशा लोगों को सीख देते थे। और इसका जो गवाही है, ये केवल अपने कलीसिया या अपने विश्वासी तक ही सीमित नहीं रहा, ये जहाँ भी जाते थे हर एक लोग जो है इसको पहचानते थे, और हर एक लोग जो है इसका आदर करते थे बोल के हम लोग सीख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का बाइबल अंश और आज का मिशनरी जिसके बारे में हम लोग ध्यान किया, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे का समय हम मनोज भैया को देते हैं। थैंक यू राहुल। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए और जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी भाई बहन के लिए। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु इस सवेरे समय में प्रभु आपके चरणों में आने के लिए, आप सहायता मदद की इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, जो बेटा प्रभु आपके वचन बताए प्रभु, उस बेटा को आप आशीष करिए, ऐसे बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु आने के दिन में, और कई सारे लोगों को प्रभु आपके वचन बताने के लिए प्रभु उस बेटा को आप इस्तेमाल कर लीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। विशेषित प्रभु इस प्रार्थना में जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, उन सबके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबको आशीष करिए प्रभु जी। जो जो ज़रूरत है प्रभु, हर व्यक्तियों को आप जानते हैं, हम मांगने से पहले हर चीज़ आपको पता है पिता परमेश्वर। उनके सारे ज़रूरत को प्रभु आपके इच्छा के अनुसार उनके जीवन में आप पूरा करिए पिता परमेश्वर। आज का दिन पूरा प्रभु आप हमारे साथ रहिए, हम जो भी करते प्रभु आपके इच्छा के अनुसार करने के लिए प्रभु आप हमको बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए, आप हमारे साथ रहिए, हमको आप चलाइए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना विनती आपके चरणों में रखते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करते पिता, आमीन।